क्या आप पर दर्ज है फर्जी एफआईआर? क्या आपको बनाया गया है किसी साजिश का शिकार? आप मौके पर नहीं थे फिर भी फंस गए। पुलिस से मुकदमे में नहीं मिल रही राहत तो करें ये काम। यूं तो कानून देश समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने, सुरक्षा प्रदान करने के लिए काम करता है। सामाजिक ताना बाना बनाए रखने और व्यवस्था बनी रहे, इसलिए कानून सम्मत व्यवहार करना बेहद जरूरी है। लेकिन कई बार कुछ लोग इन्हीं कानूनों का अपने निजी हित के लिए प्रयोग करने लगते हैं, जिससे न सिर्फ कानून का दुरुपयोग होता है बल्कि बेजा इस्तेमाल से लोगों को मानसिक आर्थिक परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। कभी कभी यह स्थिति ऐसी होती है कि कानूनी पचड़े में फंसा कर लोग अपना हित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में अगर आप पर भी किसी मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है तो इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे समस्या से पार पाया जा सकता है, इसको लेकर कानून में कई प्राविधान हैं। हालांकि कई बार जानकारी के अभाव में लोग अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाते। भारतीय कानून में ऐसे झूठे आरोप पर एफआईआर नहीं किए जाने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को होते हैं। पुलिस की भूमिका निष्पक्ष और तटस्थ मानी जाती है। आईपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। अपराध हुआ है तो अब एफआईआर दर्ज की जाती है, तो यह स्थिति समाज के लिए आवश्यक है। लेकिन एक खतरनाक स्थिति और है, जहां किसी निर्दोष व्यक्ति को किसी मामले में फंसा दिया जाता है। किसी शिकायतकर्ता द्वारा झूठी एफआईआर दर्ज कर पुलिस से मिली भगत कर किसी व्यक्ति को फंसाया जाता है। हालांकि भारत के कानून में इस स्थिति से भी निपटने के लिए व्यवस्था दी गई। यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी शिकायतकर्ता के साथ मिली भगत कर किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठे एफआईआर दर्ज करता है तो उस व्यक्ति के पास यह अधिकार होता है कि वह न्यायालय में जाकर उस एफआईआर को रद्द करवा सकता है। कैसे रद्द कराएं एफआईआर? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 हाई कोर्ट को अंतरिम राहत देने की शक्ति देती है। इस धारा के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को सीधे तौर पर बड़ी शक्तियां प्राप्त हैं। उन शक्तियों में से किसी भी एफआईआर को रद्द करने की शक्ति भी प्राप्त है तथा किसी व्यक्ति पर चलाए जा रहे मुकदमे को रद्द करने की शक्ति भी मिली है। यह शक्ति उच्च न्यायालय के पास नहीं है, परंतु इस मामले में शक्ति उच्च न्यायालय के पास है। किन आधारों पर रद्द कराई जा सकती है एफआईआर? एफआईआर रद्द कराने हेतु कुछ आधार भी दिए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति के मामले में यह सभी आधार मिलते हैं या इनमें से कोई आधार मिलता है, तब उस व्यक्ति द्वारा धारा 482 के अंतर्गत एक आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को इस मामले में अवगत कराया जा सकता है कि उसके विरुद्ध झूठी एफआईआर की गई है तथा एफआईआर को रद्द किया जाए। झूठे तथ्य। इस आधार के अंतर्गत यदि किसी एफआईआर के तथ्य देखने से ही झूठे साबित हो रहे हैं तथा उसे एफआईआर को देखकर यह प्रतीत होता है कि झूठी एफआईआर करवाई गई है तथा पुलिस और शिकायतकर्ता की मिलीभगत से की गई है, तब उच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि एफआईआर को रद्द कर दे। झूठे आधार पर। यदि किसी एफआईआर को दर्ज करने के लिए जो आधार लिए गए हैं वह स्पष्ट रूप से झूठ या दिख रहे हैं तथा उनसे संबंधित सबूतों को उस व्यक्ति ने न्यायालय में पेश किया है जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है, तब हाई कोर्ट ऐसी एफआईआर को भी रद्द कर सकती है। यदि आप भी किसी मामले में किसी भी साजिश का शिकार हुए हैं तो आप भी अपने अधिकार का लाभ लेकर मुकदमे से मुक्ति पा सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।